बहुत से लोग ये भी सोचने लगे हैं कि अगर बीमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे। इस वजह से लापरवाही का ये स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया है और इसलिए मैंने हमारे त्योहारों की शुरुआत में ही स्पेशली राष्ट्र के नाम संदेश दे करके सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी, भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। नमस्कार दोस्तों, अभी भी बड़ी खबरें हैं सभी देशवासियों के लिए। लॉकडाउन वैक्सीन पर पीएम मोदी की मीटिंग के बाद बड़ी खबर। जानिए लॉकडाउन कब से कब तक लग सकता है, वही जानिए कोरोना वैक्सीन से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सबसे पहले इस वीडियो में सबसे पहले जानकारी मिलेगी, तो बने रहे वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक भी कर दीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ ही हालात संभालने की कमान पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद अपने हाथों में संभाल ली है। उन्होंने कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत ममता बनर्जी, विजय रूपाणी, अरविंद केजरीवाल, अशोक गहलोत समेत कई सीएम शामिल रहे। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन कब आएगा इसका समय हम तय नहीं कर सकते हैं, आपके और हमारे हाथ में नहीं है, वैज्ञानिकों के हाथ में है। कुछ लोग इसे लेकर राजनीति करते हैं, राजनीति करने से किसी को रोक नहीं सकता। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बताने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को रोका। पीएम मोदी ने उनसे आंकड़ों के बजाय आगे रणनीति बताने के लिए कहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बैठक में कहा कि अगले साल आने वाली कोरोना वैक्सीन को लगाने के लिए राज्य में टास्क फोर्स की स्थापना कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण के लिए उनकी सरकार लगातार सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला से बातचीत कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बैठक में कहा कि बंगाल में कोरोना मरीजों का इलाज ठीक चल रहा है। उन्होंने पीएम से जीएसटी का बकाया पैसा राज्यों को जारी करने की मांग की है। ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल सेंसिटिव राज्य है, बांग्लादेश और भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती हैं, वहां से मरीज बंगाल आते हैं। इसी तरह पड़ोस के बिहार, झारखंड, ओडिशा से मरीज आकर बंगाल में इलाज करा रहे हैं, जिससे राज्य पर बोझ बढ़ रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक में कहा कि शहर में कोरोना के बढ़ने की एक बड़ी वजह बढ़ता प्रदूषण है। उन्होंने पीएम मोदी से पराली मामले में दखल देने और सफदरजंग अस्पताल में आईसीयू के 1000 बेड का इंतजाम करने की भी मांग की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूरोप और अमेरिका में कोरोना के मामले दोबारा से बढ़ रहे हैं, ऐसे में हमें भी सावधान रहना है, सामाजिक दूरी के पालन पर जोर देना है और मास्क पहनना अनिवार्य करना है। कोरोना वायरस पर अंतिम प्रहार की तैयारी। जी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं। अब देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हो चुकी है। इस बैठक में वैक्सीन के वितरण और महामारी से निपटने की रणनीति पर भी चर्चा की गई है। देश के कुछ राज्यों में कोरोना के बड़े मामले। जी आपको बता दें कि देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले पिछले कुछ दिनों से 50,000 के नीचे आ रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश के 5 राज्यों के बीते 5 दिनों के ट्रेंड पर नजर डालें तो दिल्ली पहले, केरल दूसरे, पश्चिम बंगाल तीसरे, महाराष्ट्र चौथे और हरियाणा 5वें स्थान पर बना हुआ है, जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुल मृतकों की संख्या 1,34,218 हुई। जी आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 37,975 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 91,77,000 से ज्यादा हो गई है। इनमें से 86,04,000 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। देश में 480 नई मौतों के साथ कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 1,34,218 हो गई है। कुल सक्रिय मामलों की संख्या 5 लाख से अभी भी कम है। जी आपको बता दें कि ये रात की बात है कि देश में इस वक्त कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अभी भी 5 लाख से कम है। देश में इस वक्त कोरोना के 4,38,667 सक्रिय मामले हैं। अच्छी बात यह है कि देश में कोरोना का रिकवरी रेट इस समय 93.76% है। मृत्यु दर 1.46 चल रही है। फिर एक बार मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, आप सबने समय निकाला, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि आप जल्दी से मुझे कुछ न कुछ जानकारी दीजिए। धन्यवाद।